नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इतिहास विषय की बारे में चर्चा कर रहे थे। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और अभी हाल ही में राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम है। तो ये जो टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे लाल बाल पाल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, 100% यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आपके फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले लाल के बारे में पढ़ेंगे। लाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसके बारे में बात करेंगे हम? लाला लाजपत राय। आई होप आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आप हमारी जितनी भी वीडियो है, सारी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहने वाली, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार ये टॉपिक हो जाओ, उसके बारे में मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उस पर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और कोशिश रहेगी कि फर्स्ट पेपर जो है, सेकंड पेपर तो है ही है, जितना हो सके मैं उतना कंटेंट करवा दूंगा, पर फर्स्ट पेपर में मेरी तरफ से जितना हो सकेगा एग्जाम पहले आपके लिए कंटेंट करवा दूंगा मैं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि मेरा भी जोश थोड़ा बना हुआ रहे। देखिए, हम लाला लाजपत राय के बारे में चर्चा करते हैं। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 28 जनवरी 1865 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु से याद आएगा कि मेरे सर पर लगने वाली प्रत्येक लाठी जो है वो अंग्रेज सरकार पर ताबूत की कील का काम करेगी। तो ये इनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट रहा हुआ है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। इनका जो है जन्म जो फिरोजपुर के अंदर हुआ था। कहां पर? फिरोजपुर, पंजाब में। इन्हीं को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और इनको लाला जी के नाम से भी जाना जाता है। किन नाम से? इनको लाला जी के नाम से भी जाना जाता है। आ जाइए, इनके पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम था राधा कृष्ण अग्रवाल। इनके पिता का क्या नाम है भाई साहब? राधा कृष्ण अग्रवाल इनके पिता का नाम है। और इनकी माता का नाम क्या है? गुलाब देवी। क्या नाम है इनके माता का? नाम गुलाब देवी। इनके जो पिता थे, ये आर के हाई स्कूल, कौन सी स्कूल? आर के हाई स्कूल के अंदर क्या थे? एक अध्यापक थे। आर के हाई स्कूल के अंदर एक शिक्षक थे। इनकी जो उच्च शिक्षा है, लाला जी की जो उच्च शिक्षा है, वो उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी? लाहौर के विधि कॉलेज से हुई थी। लाहौर की जो इनकी जो उच्च शिक्षा है, इनकी जो विधि की शिक्षा है, वो लाहौर के कॉलेज से हुई थी। कौन से? सरकारी कॉलेज से। कब प्रारंभ करी थी? 1886 के अंदर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा क्या कर ली थी? प्रारंभ की थी। यहाँ पर इनका संपर्क लाला हंसराज व गुरुदत्त से हुआ। इसी कॉलेज में, इसी विधि कॉलेज में लाला जी का जो संपर्क हुआ था, वो संपर्क किससे हुआ था? लाला हंसराज व गुरुदत्त से हुआ। इसी कारण लाला जी स्वामी जी की लाहौर आर्य जो समाज है, आर्य समाज क्या बन गए थे? सदस्य बन गए थे। तो लाला जी आर्य समाज के सदस्य जो बने थे, किसके कारण बने थे? किनके संपर्क में आने के कारण बनते? हंसराज तथा गुरुदत्त के संपर्क में आने के कारण ये आर्य समाज के क्या बन गए थे? सदस्य बन गए थे। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? यदि आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो स्वामी विवेकानंद और दयानंद जी, इन दोनों के बारे में मैंने एक विशिष्ट वीडियो बनाई हुई है। आई होप आप वो वीडियो जरूर देखें। आर्य समाज के सदस्य बनने के बाद इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए। जैसे ही आर्य समाज के सदस्य बने, इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए, तो एक आर्य गजट पत्र आया करता था। कौन सा पत्र? आर्य गजट पत्र। और इस आर्य गजट पत्र के क्या बने? ये संपादक बने। इन्होंने आर्य समाज पर क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। तो मोस्ट टाइम की है कि आर्य समाज पर पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है? मोस्ट टाइम की लाइन है कि आर्य समाज जो पुस्तक है वो लिखने वाले व्यक्ति कौन है? अधिकतर लोगों के दिमाग में जा रहा है कि दयानंद। तो दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज में पुस्तक नहीं लिखी गई है। पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा अपने जो साथी है, अपने कॉलेज के जो साथी है, हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इनके द्वारा क्या की गई? स्थापना की गई है। ठीक है। जो डीएवी कॉलेज है, डीएवी, आपके शहर में भी, आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो, तो आई होप आपने कभी ना कभी डीएवी कॉलेज का नाम सुना होगा। तो ये डीएवी कॉलेज जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। क्या नाम है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इन्होंने क्या करी है? स्थापना की है। अब इनके आगे हम बात करें, इनके जीवन की यात्रा के बारे में देखें तो इन्होंने, मैंने वो बताया था, बंगाल विभाजन के समय, जब बंग हो रहा था, तो बंगाल विभाजन के समय एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि स्वदेशी चीजें अपनाओ और विदेशी चीजें, है ना, त्याग करो, विदेशी चीजों का त्याग करो। तो जो स्वदेशी आंदोलन का जो हुआ था, स्वदेशी आंदोलन पंजाब में जो नेतृत्व किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? लाला जी के द्वारा। तो स्वदेशी आंदोलन का
पंजाब में नेतृत्व करता कौन है, वो लाला जी है तथा इसी के कारण इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो सवाल बन सकता है कि लाला लाजपत राय को प्रथम बार गिरफ्तार कब किया गया, तो कौन सा आंदोलन के तहत किया गया, स्वदेशी आंदोलन के तहत किया गया। देखिए जितने भी आप जो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ोगे उनमें एक चीज कॉमन आपको बहुत ज्यादा, मतलब चांस, कॉमन तो नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा चांस कब मिलेगा, स्वदेशी आंदोलन के तहत। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके तहत बहुत ज्यादा जो नेता हैं उन नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि प्रथम बार गिरफ्तारी कब की गई, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और बिना ट्रायल के, बिना किसी जज के सामने खड़े किए बिना इन्हें कहां पर भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया। और बर्मा के कौन सी जेल में, मांडले जेल में रखा गया। कौन सी जेल में, मांडले जेल में। तो सवाल आ सकता है कि लाला लाजपत राय को सबसे पहले कौन सी जेल में रखा गया, तो मांडले जेल में रखा गया। कौन सी जेल में रखा गया, मांडले जेल में रखा गया। इससे लास्ट क्लास में हमने एक पढ़ी थी वीर सावरकर के बारे में, और वीर सावरकर को सबसे पहले कौन सी जेल में रखा गया, कमेंट करके बताना। और उसके बाद में 1911 में उन्हें कौन सी जेल में रखा गया, और 1921 में उनको कौन सी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, ये चीज जरूर बताना। अब इस मांडले जेल में, ठीक है, कब तक रखा है, मई 2007 को उनको मांडले जेल भेजा गया। पर यहाँ पर भी किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं थे, और किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं होने के कारण नवंबर 1907 में, कब, नवंबर 1907 में इन्हें क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, इन्हें छोड़ दिया गया। और इस पर इन लोग के द्वारा, लाला जी के द्वारा एक किताब लिखी गई। इसी पर लाला जी के द्वारा एक किताब लिखी गई। क्या नाम है, द स्टोरी ऑफ, ये ऑफ है भाई, ठीक है, क्या वो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अपन, ताकि अपन को थोड़ा सा ढंग से दिखे ना। हाँ, ज्यादा छोटा हो गया भाई, सही है, ठीक है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई, द स्टोरी ऑफ माई, है ना, डेपुटेशंस। कब रिलीज हुई थी किताब, ये किताब 1908 के अंदर इस किताब, ये किताब कब हुई, रिलीज हुई। आ जाइए, लाला जी उग्रपंथी विचार के समर्थक थे, ठीक है। एक दो व्यक्ति थे, एक उग्रपंथी और एक नरमपंथी। तो लाला जी जो थे वो उग्रपंथी विचारों के क्या थे, समर्थक थे। और उग्रपंथी विचार के कारण मैंने बताया था कि हम लाला जी के साथ दो व्यक्तियों को और पढ़ते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मुझे जरूर बताइएगा पाल किसके लिए आता है, ठीक है। तो अब इस बात करें, इन्होंने गर्म पंथ में नरम पंथ की एकता स्थापित करने चाहते थे। ये चाहते थे कि नरम पंथ और गर्म पंथ ही क्या हो जाए, एक हो जाए, और एक साथ मिलकर क्या करे, कार्य करे। तो उनकी स्थापना करने वाले चाहते थे। देखिए क्या है कि हर जगह यहाँ थोड़ी सी इस प्रकार की समस्या आएगी, तो आप चला लीजिए, है ना, मैं भी चला लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि अभी लोड बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन बैचों का लोड ज्यादा है। काफी स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज भी आए हैं, फिर नंबर्स वगैरह सबके पास है कि साहब है ना हिस्ट्री की क्लासेस रोज नहीं डाल रहे हो। भाई इतना ज्यादा पजल हो जाते हैं कि आरएस मेंस के बैच चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के बैच चल रहे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड इतिहास के बैच चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बैच अलग स्टार्ट हो गया है, उसके अलावा रीट का बैच चल रहा है। तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके, मेरे खुद की इच्छा है दिल से कि आपको फर्स्ट पेपर का मेरे से जितना मेरे को आता है, मतलब सारा ढोल दो आप लोगों ऊपर, ताकि आप जब एग्जाम से बाहर आओ। बोली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार सारे के सारे बच्चे, पर अगर 10 बच्चे भी कंटिन्यू अगर मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो ये है कि उनको यार मेन मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, है। बाकी उसके अलावा जितना भी जो कंटेंट है, मैं चाहता हूँ मेरी इस ऑनलाइन क्लास का है, पर समय मिलना चाहिए। मैं मेरे तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ, पर क्या करें, समय का अभाव है। थोड़ी सी है ना, बॉडी बिल्डर भी हम बहुत ज्यादा है, तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत शानदार रहता है, तो इस कारण सब क्या करेगी। पर कोशिश है, मैं वादा नहीं करूंगा, है ना, परंतु कोशिश है कि जितना हो सके मैं मेरी तरफ से आपके लिए प्रयास करूंगा, ठीक है। दिन भर इतना थक जाते हैं, सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रोक्स मेरे हिसाब से क्या, हाँ, 8:30-9 बज रही होगी रात की। अब आप सोचो सुबह 7 बजे आए हुए, 7 बजे क्लास रहती है, तो इसका मतलब 6 बजे आपको, मतलब 5:30 बजे करीब उठना पड़ता है, 6:30 बजे के आसपास या 6:45 बजे के आसपास हमको कोचिंग आना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, दिन भर क्लासों में लगे हुए रहते हैं, है ना, पूरी तरह से हालतें खराब हो जाती है। तो वही चीज है, तो इस चीज की माफी भी चाहूंगा, है ना, कि टाइम पे वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, पर कोशिश करूंगा भाई, देखो ना, जितना हो सके। मैं तो खुद चाहता हूँ मेरा अंतिम जो उद्देश्य रहता है वो विद्यार्थी हित रहता है। आ जाइए, है ना। अब जो मिंटो है, मिंटो के द्वारा लाला जी के लिए एक लाइन कही गई है कि कांग्रेस तो हमारे लिए वफादार है, परंतु लाला जी हमारे लिए क्या है, खतरनाक है।
जो हार्डिंग है, हार्डिंग क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो खतरनाक षड्यंत्रकारी है वो षड्यंत्रकारी कौन है, लालाजी है। वर्ष 1914 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए थे, ठीक है। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया 1914 में। क्या प्रारंभ हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होने के कारण क्या था, इनको इंग्लैंड छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। और जब ये इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका गए, ठीक है, तो अमेरिका गए थे तो उस समय वहां पर इनके द्वारा कुछ निम्न कार्य किए गए। जब इंग्लैंड छोड़कर कहाँ गए थे, अमेरिका गए, तो इनके द्वारा कुछ निम्न कार्य किए गए थे। तो क्या क्या कार्य किए गए, तो पहली चीज क्या, अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की क्या की, इनके द्वारा स्थापना हुई, ठीक है। इनके द्वारा क्या की, स्थापना की गई। तो लालाजी के द्वारा अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। और इनके मुखपत्र के रूप में 1918 में मुखपत्र, ठीक है, कौन सा, किसका मुखपत्र, इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इसके मुखपत्र के रूप में इन्होंने कौन सा, यंग इंडिया पत्रिका प्रारंभ की। कौन सी पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका, इनके द्वारा क्या की गई, ये प्रारंभ की गई है, ठीक है। होम रूल का उपाध्यक्ष किससे बनाया गया, जेटी सदरलैंड को। होम रूल का जो उपाध्यक्ष किससे बनाया, जेटी सदरलैंड को होम रूल का क्या बनाया गया, ये उपाध्यक्ष बनाया गया। हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सोसाइटी की भी क्या की गई, इनके द्वारा स्थापना की गई लालाजी के द्वारा, ठीक है। किसकी, हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सोसाइटी। हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन है, ये भी लालाजी है। अमेरिका से जापान गए तथा वहां से कहाँ गए, चीन गए। पहले लंदन, लंदन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण वहां से कहेंगे अमेरिका, अमेरिका से कहेंगे जापान, फिर कहाँ जाएंगे, चीन गए। तथा वहां पर जो जापान की, जब जापान गए तो जापान के जो पीएम है अकुमा, क्या नाम है, जापान के पीएम अकुमा से मिलते हैं। और चीन का जो साइना सेन, इनसे क्या करते हैं, ये मुलाकात करते हैं। और वापस ये 1917 में वापस कहाँ आ गए, ये 1917 में पुणे अपने ये मान के चलिए कि पुणे यूएस से लौट जाते हैं, पुणे अमेरिका लौट जाते हैं। 1920 में फरवरी में पूना में इनका क्या हुआ, आगमन हुआ। तथा आगमन कलकत्ता का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। जैसे ही 1920 में कहा है, ये भारत आए, भारत में कहाँ आते हैं सबसे पहले, है ना, पूना आते हैं। तो पूना और कलकत्ता जब आए, भारत आए, तो वहीं पर ही कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन चल रहा था। और जैसे ही आते हैं, जब बंदा आउट ऑफ इंडिया इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, दिखते बात है इंडिया में इनका बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया। और आते ही इनको कलकत्ता और पूना अधिवेशन, विशेष अधिवेशन का इनको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया। इनके द्वारा कौन में जो असहयोग आंदोलन था, इसमें असहयोग आंदोलन में इनके द्वारा क्या लिया गया, भाग लिया गया, ठीक है। आ जाइए, जब असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो इन्हीं के द्वारा कुछ कार्य किए गए। 1921 में नेशनल कॉलेज लाहौर की क्या की गई, स्थापना की गई। तो यदि आपसे पूछ ले कि नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो लालाजी है। 1921 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। 1921 में किसकी स्थापना की, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी बसा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई है, ठीक है। और कहां पर, लाहौर में। कहां पर, लाहौर में। और दिल्ली में आपसे पूछ ले कि दिल्ली में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो दिमाग में ना, गांधी जी द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई, गांधी जी द्वारा की गई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। क्या नाम है, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में इनको किस पद पर नियुक्त किया गया, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। किस पद पर नियुक्त किया गया, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। कहाँ के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लालाजी को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। 1921 से 1923 तक इनको कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया। 1926 में केंद्रीय असेंबली में स्वराज दल के उप नेता चुने गए। तो लालाजी जो है वो कांग्रेस जो केंद्रीय असेंबली के स्वराज दल के क्या उपनेता कब चुने गए थे, 1926 में उपनेता चुने गए। परंतु जल्द ही त्याग पत्र दे दिया गया।
जल्दी लाला जी ने इस केंद्रीय असेंबली के स्वराज पद के उपनेता के रूप में चुना गया, परंतु इन्होंने जल्दी ही क्या दे दिया कि अपना त्याग पत्र दे दिया था, रिजाइन दे दिया था, जिस कारण इनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया, सॉरी जल्दी से मुझे कमेंट कर, इनके स्थान पर किसको अध्यक्ष बनाया गया, तथा जब इन्होंने त्याग पत्र दिया तो मदन मोहन मालवीय, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इन्होंने किसकी स्थापना की, स्वतंत्र कांग्रेस दल। तो दिमाग में रखना, पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र कांग्रेस दल की क्या करिए, स्थापना करिए। कब करिए स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना, 1926 में। तो स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, लाला जी। किसके साथ मिलकर करिए, इन्होंने अपने मदन मोहन मालवीय के साथ। कब करिए, तो 1926 को। कब करिए भाई इन्होंने, 1926 को। जब 1928 को साइमन कमीशन, जिसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की, है ना, भारत को देखने आ रहा है कि भारत को और कौन कौन से बदलाव चाहिए, भारत के लोगों को और क्या क्या चाहिए, तो इस प्रकार का आयोग बनाया था। इस सारे आयोग में गोरे थे, तो इस गोरे के विरोध में संपूर्ण भारत आ गया था। तो भारत में लाहौर में से तो साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाहौर से। तो साइमन कमीशन का विरोध जब लाहौर में किया गया, तो लाहौर में जो नेतृत्व लाला जी द्वारा किया गया, और यहीं पर सैंडर्स के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को क्या कर दिया गया, लाठीचार्ज कर दिया गया। और लाठीचार्ज में लाला जी क्या हो गए, घायल हो गए। ये वो क्या लगी थी, गहरी चोट लग गई थी। जब लाला जी को गहरी चोट लगी, तो उस चोट में घायल होने के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। परंतु इनका एक कथन है, बहुत शानदार कथन है, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ा एक वार, मेरे शरीर पर पड़ने वाला जो प्रत्येक वार है, वो अंग्रेज शासन की ताबूत पर अंतिम कील सिद्ध होगा। क्या होगा, अंग्रेज शासन पर अंतिम कील सिद्ध होगा। तो ये इनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ये दिमाग में। इस लाठीचार्ज से बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की हो गई मृत्यु हो गई। जब लाला जी की मृत्यु हुई थी, तो लाला जी की मृत्यु पर गांधी जी का एक बहुत शानदार स्टेटमेंट है। क्या है कि भारतीय सौर मंडल का एक तारा आज डूब गया। तो भारतीय सौर मंडल का तारा आज डूब गया, ये बात किसके लिए कही गई है, ये लाला जी के लिए कही है। कहने वाले व्यक्ति कौन है, गांधी जी। गांधी जी द्वारा विविध कार्य कौन कौन से, सॉरी गांधी जी नहीं, लाला जी के द्वारा विविध कार्य क्या क्या किए गए, तो पंजाब नेशनल बैंक तथा धन लक्ष्मी बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई, और ये संस्थापक सदस्य थे। इनके द्वारा, लाला जी के द्वारा कुछ साहित्य भी लिखा गया। ठीक है, लाला जी के द्वारा क्या लिखा गया, कुछ साहित्य भी लिखा गया, पंजाबी भाषा में लिखा गया, पंजाबी उर्दू भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, और हिंदी भाषा में लिखा गया। तो मतलब लाला जी को कितनी भाषाओं का, करीब 4 भाषाओं की क्या थी, जानकारी थी। SSAK है ना, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने राजनीति से क्या, इसका दिमाग, इनका दिमाग ना, सर सैयद अहमद खां, यहाँ लिख रहा हूँ, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा जब राजनीति में क्या लिया गया, त्याग कर दिया गया, राजनीति से संन्यास ले लिया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई, एक नाइटहुड की उपाधि है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी दी गई। तो ये भी आप ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को भी ये उपाधि दी गई थी। जब इस प्रकार की इनको उपाधि दी गई, तो इन्होंने दोहरे चेहरे हैं, किनके, सर सैयद अहमद खां के। तो इस प्रकार के दोहरे चेहरे जब लाला जी को पता चले, तो लाला जी ने इनको 4 पत्र लिखे। कौन सी भाषा में, उर्दू भाषा में इसे दोहरे पत्र ये सर सैयद अहमद खां को लिखे। ठीक है, और ये जो पत्र है बाद में कोहिनूर में प्रकाशित किए गए। कोहिनूर नाम की एक पत्रिका छपती थी, और उस पत्रिका के अंदर इस प्रकार के ये जो लेख है, इन पत्रों को प्रकाशित किया गया। ठीक है, जो लाला जी है, लाला जी के द्वारा विश्व के महान व्यक्तियों के ऊपर क्या लिखी है, जीवनियां लिखी है। इनके द्वारा मैजिनी के ऊपर क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। और लाला जी मैजिनी को क्या मानते थे, मैजिनी को अपना गुरु मानते थे। मैजिनी को क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। दिमाग में रखना कि इनके द्वारा किस किस पर जीवनी लिखी है, मैजिनी के ऊपर क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। इन्हीं के द्वारा बात करें तो गैरी बोल्डी पर भी क्या लिखी हुई है ना, गैरी बोल्डी के ऊपर भी क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। इन्हीं के द्वारा शिवाजी पर भी क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। शिवाजी के ऊपर भी क्या लिखी है, कि जीवनी लिखी हुई है। इसी के अलावा बात करें कि श्री कृष्ण पर भी इन्होंने क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो दयानंद सरस्वती पर भी इन्होंने क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। अशोक पर भी क्या लिखी है, इन्होंने जीवनी लिखी है। और गुरुदत्त विद्यार्थी पर भी इन्होंने क्या लिखी है, जीवनी लिखी है। इसी के अलावा बात करें कि
इंग्लैंड डिबेट ऑफ इंडिया। 2 मिनट रुकना भाई, हम 2 मिनट में आए, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, 2 मिनट बस। हाँ भाई, आ रही है बात, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया, ये न्यूयॉर्क में किताब लिखी गई है, कब? 1917 में ये किताब, ठीक है। आ जाइए, अपन बात करें दी हैप्पी इंडिया, ये किताब 1928 में लिखेगी, अमेरिका के लोगों को धन्यवाद के लिए लिखेगी, और इनमें लाला जी के तो लाल फिरोज चंद का भी क्या दिया गया, इन्हें धन्यवाद दिया गया है। और इसी के धन्यवाद की दी पीपल नाम की किताब लिखेगी 1925 में, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। दी यूएसए, है ना, द हिंदू इंप्रेशन, ये किताब 1916 के अंदर ये किताब लिखी गई है। यंग इंडिया, द इंडिपेंडेंस एंड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1916 में ये किताब लिखी गई है, और इसी में 1857 को राष्ट्रीय राजनीति व राष्ट्रीय कहा है। इन्हीं के द्वारा प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडियन 1920, ये किताब लिखी गई है। पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये किताब भी लिखी गई है, और जोसिया वेजवुड, ये किताब भी लाला जी के द्वारा लिखी गई है। इन्हीं के द्वारा पंजाबी लिखी गई है, वंदे मातरम लिखा गया, और दी पीपल किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मैजिनी की जो ड्यूटी ऑफ मैन थी, इन्हीं के द्वारा क्या किया, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। आ जाइए, ठीक है। तो ये जो क्लास है थोड़ी सी किसी रीजन से मुझे यहीं पर ही स्टॉप करनी पड़ रही है, परंतु आज ही अभी के अभी मैं जो विपिन चंद्र पाल है और लोकमान्य जो तिलक है ना, उनके ऊपर भी ये किताब, मतलब जो क्लास है वो आज ही लेकर आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।